जीव का तो भगवान में आकर्षण प्रेम है, पर भगवान का जीव में आकर्षण कैसे है? देखिए, आकर्षण तो भगवान और जीव दोनों में है, पर भूल जीव में है, भगवान में नहीं है। जैसे बच्चे को माँ का प्रेम नहीं दिखता, ऐसे ही संसार में आकर्षण होने के कारण मनुष्य को भगवान का प्रेम आकर्षण नहीं दिखता है। यदि भगवान का प्रेम दिखे, पहचान में आए, तो उसका संसार से आकर्षण हो ही नहीं, संसार में आकर्षण हो ही नहीं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मानस में उत्तरकांड में आया है। भगवान का प्रेम ही जीव को खींचता है, जिससे कोई भी परिस्थिति निरंतर नहीं रहती। क्या परम प्रेम की प्राप्ति से पहले मुक्ति होना आवश्यक है? देखो, ज्ञान मार्ग में मुक्ति के बाद प्रेम प्राप्त होता है, और भक्ति मार्ग में प्रेम प्राप्ति के बाद मुक्ति होती है। प्रेम तो जीव मात्र में पहले से ही विद्यमान है, पर संसार में राग होने के कारण वह प्रेम प्रकट नहीं होता। सत्संग में जितना राग मिटता है, उतना ही प्रेम प्रकट होता है। जितना प्रेम प्रकट होता है, उतना ही राग मिटता है। वास्तव में प्रेम के अधिकारी मुक्ति महापुरुष ही होते हैं। मुक्ति से पहले भी प्रेम हो सकता है, पर वो असली नहीं होता। हाँ, साधक के लिए वह बहुत सहायक होगा। असली प्रेम मुक्ति के बाद ही होता है। मुक्ति से पहले मैं भगवान का हूँ, ऐसी मान्यता रहती है, पर मुक्ति के बाद मान्यता नहीं रहती, परंतु अनुभव होता है। भगवान ने प्रेम लीला के लिए स्त्री पुरुष राधा कृष्ण का रूप क्यों धारण किया? दो मित्रों में भी तो प्रेम हो सकता था। देखो, संसार में सबसे अधिक आकर्षण स्त्री पुरुष के बीच ही होता है, इसलिए आकर्षण तो स्त्री पुरुष की तरह ही हो, पर अपनी सुख बुद्धि किंचन मात्र भी ना हो। यह बात संसारी लोगों को समझाने के लिए ही भगवान ने राधा कृष्ण का रूप धारण किया। जिसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद हो, यह राधा कृष्ण के प्रेम लीला को नहीं समझ सकता। इसको ठीक समझने के लिए ही साधक को चाहिए कि वह स्त्री पुरुष का भाव ना रखे और अपने में सुख बुद्धि होने के कारण उसको समझने में कठिनता पड़ती है। जिसके भीतर किंचन मात्र भी अपने सुख की आसक्ति है, वह प्रेम तत्व को नहीं समझ सकता। इसलिए जीवन मुक्त ही इस भाव को ठीक समझ सकता है। क्या श्री जी की रागात्मका भक्ति जीव को प्राप्त हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कारण कि भगवान के श्री जी को भी अपने में से प्रकट किया है और जीवों को भी। अतः श्री जी और जीव में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि जीवों ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, पर श्री जी ने दुरुपयोग नहीं किया। अतः श्री जी की रागात्मा का भक्ति प्रेम सब जीवों को प्राप्त हो सकती है। प्रेम में एक से दो होने पर दोनों समान रहते हैं। फिर दास्य भाव एक स्वामी एक सेवक कैसे होता है? देखो, दास आदि कोई भी भाव हो, प्रेम में अपने अलग सत्ता नहीं है, क्योंकि प्रेम में एक होकर दो हुए हैं।
इसलिए कभी सेवक स्वामी हो सकता है, कभी स्वामी सेवक हो सकता है, कभी राधा कृष्ण बन जाते हैं, कभी कृष्ण राधा बन जाते हैं। शंकर जी के लिए कहा भी है कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के, मानस के बालकांड में आया है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। दक्षिण के एक मंदिर में शंकर जी ने नंदी को उठा रखा है। कभी नंदी शंकर जी को उठाते हैं, कभी शंकर जी नंदी को उठाते हैं, कभी भगवान कृष्ण इष्ट हैं, कभी अर्जुन इष्ट है। इष्टो असी में दृढ़मति, गीता के 18वें श्लोक अध्याय में आया है। इसलिए प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान हो रहे कहा है। जब साधक भगवान में अपनापन करता है तब उसको प्रेम प्राप्त होता है। पर सिद्ध जीवन मुक्त को प्रेम कैसे प्राप्त होता है? साधक के लिए अपनापन है और मुक्त के लिए असंतोष है। तात्पर्य है कि जब भगवान की कृपा मुक्ति के रस को भी फीका कर देती है तब उसको मुक्ति से असंतोष हो जाता है कि आप स्वयं तो मिल गया पर अपना सुक्रिय नहीं मिला। मुक्ति से असंतोष होने पर उसको परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी, क्या भगवान मीठे कैसे होंगे? भगवान मीठे कैसे लगे? भगवान मीठे लगेंगे संसार खारा लगने से। संसार को खारा समझ लीजिए तो भगवान मीठे लगते हैं। एक और प्रश्न है महाराज कि मुक्ति में तो सूक्ष्म अहंकार रहता है पर प्रेम में वह नहीं रहता, इसका क्या कारण है? कारण यही है कि जीव परमात्मा का अंश है। यह परमात्मा से ज्यों-ज्यों दूर जाता है त्यों-त्यों अहंकार दृढ़ होता जाता है और ज्यों-ज्यों परमात्मा की तरफ जाता है त्यों-त्यों अहंकार मिटता जाता है। इसलिए स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहंकार रहता है और प्रेम में भगवान के साथ अभिन्न होने पर अहंकार सर्वथा के लिए मिट जाता है। भगवान में प्रेम कैसे बढ़े? प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, हम केवल भगवान के ही अंश हैं, यह वे ही अपने हैं, उनके सिवाय और कोई भी अपना नहीं है। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से प्रेम स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा। इसके सिवाय भगवान से प्रार्थना करनी नहीं चाहिए कि हे नाथ आप मीठे लगो, प्यारे लगो। भगवान का गुणगान करने से, उसका चरित्र पढ़ने से, उनके नाम का कीर्तन करने से उनमें प्रेम हो जाता है और भगवान के चरित्र से भी भक्ति चरित्र पढ़ने का अधिक महत्व कहा गया है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान कैसे होता है? प्रतिक्षण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान कैसे होता है? देखो, प्रेम में योग और वियोग, मिलन और विरह दोनों होते हैं। जब भक्त की वृत्ति भगवान की तरफ जाती है तब नित्य योग, राम जी, नित्य योग रहता है, नित्य वियोग होता है और भगवान की तरफ वृत्ति जाने पर एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता और अपनी तरफ वृत्ति जाने पर स्वतः अलग दिखता है। भगवान ही हैं यह नित्य योग और मैं भगवान का हूँ, यह नित्य वियोग है। नित्य योग में प्रेम का आस्वादन होता है और नित्य वियोग में प्रेम की वृद्धि होती है।